दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है और तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अगर नहीं जानते हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्या आपको पता है आकाश का रंग नीला क्यों होता है? नहीं पता होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम सभी यह तो जानते हैं कि धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप है। गैसों में सबसे ज़्यादा करीब 78% नाइट्रोजन और करीब 21% ऑक्सीजन है। इसके अलावा आर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीज़ों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी तरंगों के रूप में चलती है। हवा में मौजूद चीज़ें इन तरंगों को रोकती है। जो लंबी तरंगे हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती है, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगें नज़र नहीं आती, पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। दोस्तों, हम सभी ने तारे टूटते हुए तो देखे, पर हम ये नहीं जानते कि तारे टूटते हैं तो दिखाई क्यों देते हैं। तो चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित है जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती है। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती है, लेकिन कुछ बड़े उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें हम जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। दोस्तों, आप सभी के मन में ये ख्याल तो ज़रूर आता होगा कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो कि सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है तथा तारे दिखाई नहीं देते। जबकि चांद पर जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बर्फ़ पानी पर तैरती है, परंतु आप नहीं जानते होंगे कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है, पर आपने कभी ये सोचा है कि वह अपने जाल में खुद क्यों नहीं फंसती? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला होता है। वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वही इसके अलावा वैसा हिस्सा जहाँ मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। इसे आप अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफ़ी अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर धूल और दूसरे कण निकल जाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तेलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती है। लेकिन यह सच है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते। वही कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है।